हेलो एवरीवन, IB टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 4 में एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के टॉपिक में हमने बहुत सारे इक्विपमेंट्स को कवर किया था, जैसे इन्वर्टर को कवर किया था, चार्ज कंट्रोलर को कवर किया था, और इससे पहले के लेक्चर में आप लोगों ने सोलर ट्रैकर को कवर किया था। सोलर ट्रैकर क्या काम कर रहा था? सन को ट्रैक कर रहा था। चलिए आज समझते हैं एक दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसमें पढ़ना है टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल होता क्या है वो समझते हैं। टिल्ट एंगल क्या होता है? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या चाहते थे कि जो सन से हमारे पास लाइट आ रहा था, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश हमारे पास पहुंच रहा था, उस सूर्य के प्रकाश को हम अपने आप, जो हमारे पास जो सोलर पैनल है उसमें क्या चाह रहे थे कि हमारे पास जो सूर्य का प्रकाश आए वो क्या है, एकदम पैनल पे परपेंडिकुलर पड़े। हम क्या चाह रहे थे कि जो ऐसे पैनल है उस पैनल पे सन का लाइट जो हो एकदम परपेंडिकुलर पड़े, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट क्या हो जाए, इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ये हम कल बताए थे आपको, यानी कि इससे पिछले के लेक्चर में आपको बता दिए थे कि इसमें जो सन का जो लाइट आ रहा था वो क्या आ जाए, एकदम मैक्सिमम इसमें आए। यानी कि जो सोलर पैनल है, क्यों चाहते हैं कि परपेंडिकुलर आए? परपेंडिकुलर आए ताकि कम से कम लाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट हो। यदि थोड़ा सा भी एंगल अगर बनाता है तो क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बना रहा है, जैसे कि हमारे पैनल है और सन यहाँ है, तो इससे जो सन का लाइट जो तिरछा आएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ लाइट से क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये कल आपको हम बता दिए थे कि क्या चाहते हैं हम लोग कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट क्या हो, इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करना होता है, परपेंडिकुलर करना होता है। अब सन का जो पोजीशन होता है, अगर छत पे हम डायरेक्टली सोलर प्लेट को ऐसे नीचे रख देंगे, ऐसे सीधे रख देंगे जमीन पे, फर्श पे ऐसे रख देंगे, छत पे ही, छत के जो फर्श है उस पर अगर ऐसे हम लोग रख देंगे तो क्या होगा कि लाइट जो होता है, सूर्य का लाइट जो होता है डायरेक्ट ऊपर से नहीं जाता है। ऊपर से नहीं जाता, क्या होता है, थोड़ा सा साउथ होके जाता है, साउथ की तरफ थोड़ा सा झुक के जाता है सूर्य। तो उसके कंडीशन में क्या करना होता है कि सोलर प्लेट आप लोग भी रखे होंगे, तो सन की तरफ अगर रखना होता है तो उसको क्या कहते हैं कि कहीं पे दीवार से या कुछ नीचे कुछ बेस दे करके कुछ ईंटा दे देते हैं, कोई पत्थर दे देते हैं, और दे करके या कोई स्टैंड लगा देते हैं और उसको तिरछा कर देते हैं। ऐसे क्या कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, तिरछा कर देते हैं। तो तिरछा कर देते हैं क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सन का लाइट हो वो क्या हो जाए, सोलर पैनल में चल जाए, और सोलर पैनल में जा करके क्या करे, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट को क्या करे, प्रोड्यूस करे। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या चाहते हैं, इसको कुछ एंगल दे देते हैं। तो जिस एंगल, यानी कि इस पे जो लाइट पड़ रहा है, इस लाइट को फॉल करवाने के लिए, जैसे मान लीजिए सन है, सन से ऐसा लाइट आ रहा है, तो सन का लाइट क्या हो कि जो परपेंडिकुलरली सोलर पैनल पे पड़े, परपेंडिकुलरली, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट दे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट पढ़ने के लिए, यानी इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को यानी कि जीरो कर रहे थे, कल बताए थे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, या कहें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट को क्या हो, इसमें अंदर जाए, परपेंडिकुलरली करने के लिए, परपेंडिकुलरली अंदर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पैनल को कुछ टिल्ट करके रखते हैं, यानी कि कुछ झुका के, कुछ टेढ़ा करके रखते हैं। तो ये जो पैनल होता है, ये जो सरफेस के साथ कुछ एंगल पे रखते हैं, जिस एंगल पे रखते हैं उसी एंगल को हम लोग टिल्ट एंगल करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ फिगर देखते हैं क्या, कि मान लीजिए क्या है, ये सोलर पैनल है, ये क्या है, सोलर पैनल है जो लगा हुआ है। अब क्या होता है, मान लीजिए ये जमीन पर ऐसे रखा हुआ है, अभी ये स्टैंड को हटा देते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे जमीन पर रख दिए, ऐसे जमीन पर रख दिए हैं। तो सन इसमें मैक्सिमम लाइट आए, या कहें क्या चीज, जो सन के साथ जो लाइट इसमें पड़ रहा है वो मैक्सिमम कब आएगा, जब क्या होगा, ये वाला एंगल परपेंडिकुलर होगा। कल आपको बताए थे ये वाला एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर हो। उस कंडीशन में हम लोग इसको क्या करते हैं, जमीन के साथ इसको क्या करते हैं, कुछ झुका देते हैं। रखने का हम सीधे ऐसे रख सकते थे, बट इसको हम क्या करते हैं, ऐसे झुका दिए हैं। मतलब यहाँ पर जो छोटा सा जो एंगल बनता है, जो भी एंगल बनता है, उस एंगल को ही हम लोग क्या करते हैं, टिल्ट एंगल करते हैं। टिल्ट एंगल क्यों हम लोग करते हैं, क्यों बनाते हैं, क्यों उसको टिल्ट एंगल, मतलब कि हम टिल्ट एंगल वहाँ पे क्यों लाते हैं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमको आउटपुट क्या हो, मिले। ये पहला। फिर अब देखते हैं क्या चीज, टिल्ट एंगल जो होता है समय समय के अनुसार चेंज करता है। जैसे कि ठंडा के दिन में और गर्मी के दिन में क्या होता है, टिल्ट एंगल चेंज करता है। जैसे कि देख लेते हैं हम लोग क्या, कि गर्मी के जब गर्मी का दिन होता है, गर्मी का सीजन, तो सूर्य हमारे एकदम सर के पास होता है। क्या होता है, सूर्य हमारे सर के एकदम पास होता है। सर के पास होता है मतलब क्या होता है ना, सूर्य एकदम यहाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ज्योग्राफी जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि कर्क रेखा के पास होता है। उस कंडीशन में तो क्या होता है, जब सर के पास होता है तो वहाँ पर का टिल्ट एंगल, जैसे मान लेते हैं सूर्य एकदम यहाँ होगा, छत के पास होगा, सर के पास, एकदम सर के पास होगा, तो हमको कम झुकाना पड़ेगा। झुकाना का मतलब जो एंगल हो कम बनाना पड़ेगा। अब गर्मी जो जब ठंडा का दिन आ जाता है, ठंडा के दिन में क्या होता है, सूर्य जो होता है दूर चला जाता है। तो दूर चला जाता है तो क्या होता है, जैसे कि सन अभी यहाँ है, ठीक है, सन अभी यहाँ है, लेकिन जैसे ही क्या आता है, गर्मी का ठंडा का दिन आता है, तो ठंडा के दिन में क्या होता है, सूर्य ऐसे हो जाता है, मतलब सूर्य थोड़ा दूर चल जाता है। तो सूर्य दूर चल जाता है तो उस कंडीशन में हमको थोड़ा सा और झुकाना पड़ता है सन को ट्रैक करने के लिए। पहले हम लोग कितना इतना ही कर देते थे तो सन यहाँ से ट्रैक कर ले रहा था, यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाता, लेकिन जैसे ही हम ठंडा का दिन आता है ना, तो क्या होता है कि सन यहाँ चला जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है ना, कि इसको और झुकाना पड़ता है, मतलब कि पहले इतना झुका हुआ था, अब क्या होता है, इसको और ऐसे सीधा करना पड़ता है, जिसे कहा जाता है टिल्ट एंगल और बढ़ाना पड़ता है। मतलब कि अभी यहाँ पर सन है,
गर्मी का दिन है तो टिल्ट एंगल कुछ बन रहा है। लेकिन क्या हुआ, सन क्या होता है, सन मान लेते यहाँ चला गया, सन जो है वो यहाँ पे चला गया। गर्मी ठंडा का दिन जो होता है ना, सन दूर हो जाता है हम लोग से। दूर हो जाने का मतलब क्या है कि इसको जब आउटपुट हमको लेना होगा तो इसको और ऐसे सीधा करना पड़ता है, मतलब पहले जो ऐसे था इसको और ऐसे करना पड़ता है, तो एंगल को और बढ़ाना पड़ता है। तो टिल्ट एंगल जो होता है ना वो गर्मी के दिन में कम बनता है, कम रहता है, और जो ठंडा का दिन जो होता है टिल्ट एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तब देखिए टिल्ट एंगल होता कितना है, तो देखिए जगह जगह पर क्या होता है टिल्ट एंगल वेरी करता है। जैसे कि क्या कहते हैं कि जैसे हम अभी कहाँ है, गया में हैं, तो गया का जो टिल्ट एंगल होगा कुछ और होगा, लेकिन जब बाहर जाएंगे मतलब कि दिल्ली तरफ जाएंगे या चेन्नई तरफ जाएंगे या कहीं और जाएंगे ना, तो क्या होगा जगह से जगह पे क्या होता है टिल्ट एंगल वेरी करता है। तो टिल्ट एंगल कितना होता है कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जान के क्या चाहिए कि गर्मी के दिन में जो टिल्ट एंगल होता है कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि सर एकदम ऊपर, सॉरी जो सूर्य होता है एकदम सर के ऊपर होता है, तो ज़्यादा मुड़ाने का, जो ज़्यादा उसको टेढ़ा करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कम एंगल पे ही अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाता है, हमको मैक्सिमम टिल्ट मतलब कि पावर मिल जाता है। तो मैक्सिमम यानी कि देखिए टिल्ट एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो ये क्या होता है, लैटिट्यूड एंगल क्या होता है, देखिए लैटिट्यूड एंगल प्लस 15 डिग्री। और इसमें एक दूसरा एक निकालते हैं कब, जब विंटर होता है तब। लेकिन जब गर्मी का दिन आता है, गर्मी का सीजन जब आता है ना, तो लैटिट्यूड एंगल -15 डिग्री। -15 डिग्री क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए माइनस का मतलब वो एक अच्छी कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं मतलब गर्मी के दिन में देखते हैं क्या, लैटिट्यूड एंगल जो होता है, सॉरी ये जो एंगल बनता है ये वाला एंगल टिल्ट एंगल कम होता है। कम होने के लिए हम क्या करेंगे, -15 कर देंगे। गर्मी के दिन में, ठंडा के दिन में क्या बनता है, ज़्यादा बनता है। क्यों बनता है कि सूर्य दूर होता है, और दूर होने का कारण से थोड़ा सा और ऊपर झुकाना पड़ता है, तो ज़्यादा बन रहा है मतलब क्या हो गया +15 डिग्री ठंडा के दिन में। यानी कि लैटिट्यूड एंगल हम क्यों कर रहे हैं माइनस प्लस, क्यों कर रहे हैं, देखिए फॉर्मूला होता है। और लैटिट्यूड एंगल पहले होता क्या है, तो देखिए लैटिट्यूड जैसे कि क्या होता है कि आप लोग लैटिट्यूड का मतलब होता है जैसे अक्षांश, आप लोग पढ़े होंगे अक्षांश देशांतर ये सब। तो क्या होता है ना, हर जगह का अपना अपना एक अक्षांश होता है, अपना अपना एक एंगल होता है। जैसे आप गूगल पे कभी सर्च कीजिएगा तो देखिए जैसे आप गया में है तो लिखिएगा लैटिट्यूड एंगल ऑफ गया, तो गया का लैटिट्यूड एंगल दिखाएगा, तो वहाँ पे लैटिट्यूड एंगल जो दिखाएगा 24.9 डिग्री ऐसे करके नॉर्थ करके दिखाएगा, ठीक है ना। जो लैटिट्यूड एंगल होगा कुछ इतना दिखाएगा गया का। कोई और कई जगह पे होंगे, कोई झारखंड में होंगे, कोई बंगाल में होंगे, कोई गुजरात में होंगे, तो अलग अलग जगह पे जैसे जैसे जाएंगे ना वैसे वैसे क्या होगा उनका लैटिट्यूड एंगल जो होगा क्या होगा वेरी करेगा। तो मान लीजिए जैसे हम लोग गया में हैं, तो गया में है तो लैटिट्यूड एंगल कितना है, मान लेते हैं 25 है, 24 समथिंग है, हम मान लेंगे कि 25 है। 25 ऐसे करके देख रहे हैं, वहाँ पे नॉर्थ करके दिखाएगा, तो लैटिट्यूड एंगल नॉर्थ में ही मेजर ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए लैटिट्यूड एंगल क्या होता है, तो लैटिट्यूड एंगल यहाँ से देखिए 25 है, तो हमको अगर मानना है कि टिल्ट एंगल निकालना होगा अभी गया का गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में क्या निकालना होगा, टिल्ट एंगल निकालना होगा। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ कितना है, लोग लैटिट्यूड एंगल 25 है, यहाँ 25 रख देंगे, देखिए 25 यहाँ रख देंगे, देखिए सॉरी देखिए क्या है कि हम लोग यहाँ रख देंगे क्या चीज़ 25 डिग्री रख देंगे, मतलब 25 डिग्री क्या है, ये लैटिट्यूड है गया का। अगर गया का हमको निकालना है, गया में हम टिल्ट एंगल कितना होगा गर्मी में भी। और क्या करेंगे कि अगर गर्मी का निकालना है तो गर्मी का देखिए फॉर्मूला क्या होता है -15, यहाँ हम क्या कर देंगे -15, यहाँ से जो 10 डिग्री आएगा, ये जो 10 डिग्री आएगा वो टिल्ट एंगल हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, हमारे गया का हो जाएगा। मतलब वैसे ही अगर ठंडा का निकालना होगा तो प्लस कर देंगे, और जैसे गया का तो कुछ और है, अगर कहीं और चले जाएंगे तो कुछ और होगा, तो वही क्या होता है टिल्ट एंगल उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है वेरी करता है। यानी टिल्ट एंगल क्या होता है आप लोग समझ गए, उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ये सीजन टू सीजन क्या करता है वेरी करता है, ठंडा के दिन में कुछ और, गर्मी के दिन में कुछ और, कहीं कुछ और। अब देखिए हमको पढ़ना है नया टॉपिक, दूसरा टॉपिक पढ़ना है। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है, जिसका नाम है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, जिसका नाम है क्या, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। सॉरी, देखिए क्या होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग क्या होता है वो समझते हैं पहले। उसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को हम लोगों ने क्या पढ़ाया था, एक VI के एसटीटीज पढ़ाए थे पीवी मॉड्यूल का। पीवी मॉड्यूल का क्या होता है, एक VI के एसटीटीज पढ़ाए थे, जैसे कुछ इस प्रकार से था, आपको याद होगा क्या था, इधर करंट था, इधर वोल्टेज था। हम लोग क्या कर रहे थे कि जो यहाँ पर जो हमको पॉइंट मिल रहा था ये ओपन सर्किट वोल्टेज मिल रहा था, और इस पॉइंट पे जो मिल रहा था वो ओपन शॉर्ट सर्किट करंट मिल रहा था। यानी कि इस पॉइंट पे ओपन सर्किट वोल्टेज और इस पॉइंट पे क्या मिल रहा था, शॉर्ट सर्किट करंट। अब क्या हो रहा था कि यहाँ से जैसे जैसे हम लोड को वेरी कर रहे थे तो हमको एक कर्व मिला था। वो कर्व क्या था कि जो आप ऊपर वाला जो कर्व देख रहे हैं, ये वाला जो ब्लैक वाला कर्व दिख रहा है, ऊपर वाला जो ब्लैक वाला कर्व है, वो कर्व कल ऑब्टेन हुआ था, कल मतलब कल नहीं, मतलब कि जो पिछला बार हम लोग पढ़े थे तब। और उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पे देखे थे क्या कि यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है जिसका नाम है मैक्सिमम पावर पॉइंट MPP, जहाँ पे क्या होता है कि हमको पावर मैक्सिमम मिल रहा था। और हम ये भी बताए थे क्या कि अगर इस पॉइंट से पावर इधर जाते हैं तो पावर घटता है, इस पॉइंट से इधर जाते हैं तब भी पावर घट रहा है।
क्यों घट रहा है ये भी बताए थे कि अगर इस पॉइंट से अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के कंडीशन में क्या होता है, करेंट क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ता है। तो देखिए ऊपर गए तो करेंट देखिए ग्राफ से दिख रहा है करेंट थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन उसके करेस्पॉन्डिंग वोल्टेज जो होता है कुछ ज़्यादा घट जाता है। और वोल्टेज जब ज़्यादा घट जाता है तो ज़्यादा वोल्टेज घट जाने के कारण क्या होता है कि पावर भी क्या होता है, घट जाता है। क्योंकि पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है वोल्टेज और करेंट का। यहाँ पे डीसी प्रोड्यूसर है, पावर फैक्टर तो आएगा नहीं, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज और करेंट का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है सीधा सीधी। तो वोल्टेज जब ज़्यादा घट रहा है, करेंट कम बढ़ रहा है, उस कंडीशन में पावर जो होता है वो ज़्यादा कम हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पॉइंट मिलता है जहाँ पर क्या होता है, पावर मैक्सिमम मिलता है। तो पावर जब मैक्सिमम मिलता है, देखिए जिस पॉइंट पे पावर मैक्सिमम मिलता है उस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या कहे थे, मैक्सिमम पावर पॉइंट कहे थे। अब देखिए पावर कैसे वेरी करता है, इसे देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि ग्राफ जब हम पावर और वोल्टेज का जब ग्राफ बनाते हैं कैसे का, इस देखिए ये क्या बनाती है, करंट है, ये वोल्टेज है। अगर हम इधर साइड में पावर ले लेते हैं तो पावर और वोल्टेज के बीच में अगर ग्राफ बनाए, पावर और वोल्टेज के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो उस कंडीशन में जो ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है कि शुरू में देखिए वोल्टेज जीरो रहता है, वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे 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 इस पॉइंट पे आगे के पावर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो गया। और उसके बाद फिर क्या होता है, पावर आगे पॉइंट पे जैसे ही जाते थे तो पावर फिर से घटने लगता है। यानी कि देख रहे हैं क्या चीज कि इस पॉइंट पे जब मैक्सिमम पावर मिल रहा है, इस पॉइंट पे जीरो पावर मिल रहा है, इस पॉइंट पे जीरो पावर मिल रहा है, तो जो पावर का जो कर्व बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। यानी कि जहाँ पर कर्व देखिए जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे ही देखते हैं कि जिस पॉइंट पे यानी कि इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में जिस पॉइंट पे कर्व देखिए बेंड हो रहा होता है वहीं पे पावर क्या होता है, मैक्सिमम मिलता है। ये मॉड्यूल का है, किसी मॉड्यूल में जैसे कि मान लेते हैं क्या चाहिए, एक सोलर प्लेट है, एक सोलर प्लेट में लोड लगा दिए हैं, लोड लगा है तभी उसमें करंट फ्लो करेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। तब उस लोड को हम जैसे कि क्या करते हैं, रख देते हैं, ऐसे लोड को रख दिए हैं तो उस लोड पे क्या होता है कि एक पॉइंट वहाँ पे आता है जहाँ पे क्या होता है, पावर क्या मिलते रहता है, मैक्सिमम मिलते रहता है। अब पावर उस कंडीशन में क्या मिल रहा है, हमको मैक्सिमम मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, पावर देखिए इस प्रकार से मैक्सिमम होगा। जैसे इस पॉइंट से इधर या उधर जाएंगे तो उस लोड में जो पावर पहुँचेगा वो मैक्सिमम ना पहुँच क्या होगा, पावर से थोड़ा, जैसे मान लो यहाँ पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए तो क्या होगा, पावर से मैक्सिमम पावर से थोड़ा सा कम पावर होगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमको जो पावर मिलते रहे वो क्या मिलते रहे, मैक्सिमम मिलते रहे। यानी कि एक कर्व तो हम लोग क्या करने थे, समझ लिए थे पहले भी और अभी भी एक बार देख लीजिए। अब देखिए देखते हैं क्या चीज, अब हम लोग देखते हैं इस कर्व के बारे में। देखिए इस कर्व के बारे में क्या देखते हैं, हम आपको पहले बताए थे, आपको रिवाइज कर लीजिए देख लीजिए, अगर पिछले लेक्चर को आप कंप्लीट कर लीजिए तो उसमें हम क्या बताए थे, ये बताए थे कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से लगभग इंडिपेंडेंट होता है, थोड़ा मोड़ा वेरी करता है। जैसे मानते हैं कि अभी बहुत तेज धूप है और 10 वोल्ट जनरेट कर रहा है, तो तेज धूप के बाद अगर बादल भी थोड़ा रहेगा तो लगभग 10 वोल्ट ही जनरेट करेगा। वेरी क्या करेगा, जो वेरी करता है करेंट, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, अगर वेरी करता है तो जो वोल्टेज होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन जो करंट होता है ना वो कांस्टेंट नहीं होकर क्या रहता है, उसी के अकॉर्डिंग करंट भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये आपको बताए थे। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 कर्व बनाए हैं, सेम वही वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ही कर्व है, यहाँ पर भी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का ही कर्व है, लेकिन 3 कर्व देखिए क्या क्या है। पहला कर्व जो है, मान लेते हैं कैसे कि जब तेज बहुत धूप था, बहुत तेज धूप था, तो एक पीवी मॉड्यूल जो है ये कर्व बनाया, मतलब कि करंट का वैल्यू देखिए 10 एम्पियर शॉर्ट सर्किट जो इसमें करंट फ्लो किए हैं वो 10 एम्पियर तक कर जाता है जब बहुत तेज धूप होता है, और वोल्टेज मान लेते हैं कितना 20 वोल्ट जनरेट कर रहा है। लेकिन धूप कम गया, बादल आने लगा, थोड़ा सा धूप कम गया, थोड़ा सा धूप कम गया, तो उस कंडीशन क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है ऑलमोस्ट वही मिलता है, देखिए वोल्टेज जो मिलता है लगभग वही मिलता है, बट करंट कम जाता है। करंट कम जाता है तो देखिए नीचे वाला जो कर्व है, सेकंड वाला कर्व, आपको ये वाला कर्व दिख रहा होगा, तो ये वाला सेकंड वाला कर्व हमको मिल रहा है। लेकिन जैसे ही और इंटेंसिटी कमता है वैसे ही क्या होता है कि वोल्टेज फिर भी हाँ थोड़ा मोड़ा वोल्टेज कमता है, लेकिन बहुत थोड़ा मोड़ा, देखिए यहाँ बहुत थोड़ा मोड़ा रेयर कम रहा होगा, लेकिन करंट जो होता है करंट कुछ ज़्यादा ही कम है। लेकिन करंट क्या होता है, क्योंकि करंट जो होता है फुल्ली इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, तो करंट जैसे ही और लाइट कमता है तो वैसे ही क्या होता है करंट का वैल्यू और कम जाता है। यानी कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, करंट का वैल्यू भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और वो वोल्टेज भी जो होता है, लेकिन वोल्टेज लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। एक कर्व आप 3 को समझ गए, 3 कर्व समझ गए कि जैसे जैसे क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वोल्टेज ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पर देख लिया। अब समझते हैं आगे इसके। अब इसमें क्या समझना है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक पीवी मॉड्यूल है, एक सोलर मॉड्यूल है, मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक सोलर मॉड्यूल है। देखिए ये क्या है, मान लेते हैं सोलर प्लेट है,
इस सोलर प्लेट पे हम लोग क्या रखते हैं, इसका 2 टर्मिनल होगा, इसका 2 टर्मिनल होगा। ये सोलर प्लेट है, इसका क्या होगा 2 टर्मिनल होगा। अब जो 2 टर्मिनल होगा, यहाँ से जो 2 टर्मिनल होगा वो क्या होगा, ओपन सर्किट पे रखेंगे या शॉर्ट सर्किट पे रखेंगे। तो मान लेते हैं क्या चीज़ कि जैसे घर में हम लोग क्या लगाते हैं, सोलर प्लेट लगाते हैं। तो ये जो टर्मिनल है, जब टर्मिनल में क्या लगाते हैं, कोई लोड लगा देते हैं। लोड में कुछ भी लगा सकते हैं, बैटरी भी एक लोड ही की तरह काम करता है इसके लिए। फिर क्या होता है, बैटरी भी एक लोड की तरह काम करता है। फिर क्या होता है कि जो देखिए बैटरी जब चार्ज करता है तो क्या होता है, जो लोड काम करता है इसके लिए। तो मान लेते हैं बैटरी ना लगा के हम लोग लगा दिए कि देखिए इसमें हम लोग क्या लगा दिए, इसमें हम लोग लगा देते हैं, मान लेते हैं 2 ठो बल्ब और 2 ठो फैन, 2 बल्ब और 2 फैन लगा देते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ लोड लगा दिए हैं। तब अब लोड को हम जब इसको लगा दिए हैं तो लोड तो वैरी नहीं करेगा, लोड एकदम वैरी नहीं करेगा। तब देखिए उस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे सनलाइट पड़ रहा है, सनलाइट पड़ रहा है तो हमको देखिए यहाँ से लाइट पड़ रहा है, फुल इंटेंसिटी के साथ पड़ रहा है, तो हमको पहला वाला कर्व मिलेगा, फर्स्ट वाला कर्व मिलेगा। तो इस फर्स्ट वाला कर्व में क्या होता है, जेड जो यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे शुरू में ऑपरेट कर रहा है। क्या है, शुरू पॉइंट पे, उस पॉइंट पे क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। ऑपरेट कर रहा है का मतलब क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे इसलिए ऑपरेट करवा रहे हैं कि जहाँ पे कर्व बेंड कर रहा होता है वहाँ पे मैक्सिमम पावर मिलता है। तो यहाँ पर से हम लोड को जब लगाते हैं तो किस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा होता है, जेड पे ऑपरेट कर रहा होता है। यदि हम लोग लोड को भी वही रख दें, जैसे कि आपकी धूप का कमता बढ़ता है तो क्या आप लोड को चेंज करते हैं, बल्ब को खोलते कसते हैं, वैसा कुछ नहीं करते हैं। मान लेते हैं कि बल्ब ये सब फिक्स है, बल्ब को वैसे रहने दिए, फैन को भी वैसे रहने दिए, लोड को वैसे ही रहने दिए हैं। लेकिन मान लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट थोड़ा कम गया, धूप थोड़ा कम गया तो हमें कौन सा कर्व मिलने लगेगा, सेकेंड वाला कर्व मिलने लगेगा। लेकिन ऑपरेटिंग पॉइंट जो फर्स्ट वाला कर्व में इस बेंडिंग मोमेंट पे था, जहाँ पे बेंड कर रहा है वहाँ पे था, लेकिन ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है ना, घट जाता है और ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब कि आ करके इस पॉइंट पे आ जाता है, इस वाई पॉइंट पे आ जाता है। ऐसा देखा गया क्या चीज़ कि लोड सब तो वही है, लोड को कांस्टेंट रख रहे हैं वैसे ही। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पॉइंट होता है ना ऑपरेटिंग पॉइंट, वो इस पॉइंट पे आ जाता है। लेकिन बेंडिंग, इसके लिए बेंडिंग मोमेंट तो देखिए वाई डैश है, ये जो वाई डैश है देखिए, इसके लिए जो बेंडिंग पॉइंट है वो क्या है, वाई डैश है। लेकिन पॉइंट कहाँ पे आ गया, वाई पे आ गया, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट और जब घटता है तो वैसे ही ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है ना और इधर आ जाता है, मतलब इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया है। एक्चुअल में यहाँ आ गया है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पावर मिलते रहता है, मैक्सिमम पावर मिलता है जहाँ पे कर्व क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। अब देखिए मैक्सिमम पावर जब पहला के लिए देखेंगे, पहला कर्व के लिए मैक्सिमम पावर मतलब कि पहला कर्व का मतलब होगा कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट पूरा मिल रहा था उस कंडीशन में कुछ ना कुछ मैक्सिमम पावर को जनरेट करेगा, कुछ ना कुछ तो मैक्सिमम पावर को जनरेट करेगा ही करेगा। तो मैक्सिमम पावर को कुछ ना कुछ यहाँ पे जैसे ही जनरेट कर रहा है तो हम क्या चाहेंगे कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर लें। तो उस कंडीशन में हम लोग कहाँ जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा यानी कि लोड का पॉइंट और जो इसका पॉइंट होगा ऐसा मैच करवाएंगे कि कहाँ पे कम करे, बढ़ करे, कि इतना वोल्टेज और इतना करंट यहाँ पे मिलने के लिए जितना वोल्टेज है, यहाँ पे मिलने के लिए जितना करंट है उतना पे क्या करे, वो वर्क करे, ऐसा हम चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम पावर, लेकिन जैसे ही क्या होता है ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट धूप थोड़ा सा कम है, कमने के कारण क्या होता है, हमको सेकेंड कर्व मिल रहा और सेकेंड कर्व पे पॉइंट कहाँ मिल रहा है, वाई पे मिल रहा है। लेकिन हम लोग चाहते कहाँ हैं कि सेकेंड कर्व मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो सबसे पहले कम गया तो पावर तो ऐसे ही कम जाएगा। लेकिन जितना पावर मिल रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कम से कम उसमें तो कोशिश करें कि उसका मैक्सिमम हम लोग यूज कर लें। मान लेते हैं क्या चीज़, पहले 100 वाट मिल रहा था, 100 वाट लाइट आ रहा था, लाइट की जो इंटेंसिटी है 100 वाट का आ रहा था, हम लोग मैक्सिमम 80 तक यूज कर ले रहे थे, चलिए 80 तक यूज कर लिए। अब मान लेते हैं क्या चीज़ कि 100 वाट ना आके लाइट अब 85 वाट आए, लेकिन उस कंडीशन में तो हम चाहेंगे ना कि 50 वाट का जितना मैक्सिमम हो वो हम यूज कर लें। तो सेकेंड का वही बताता है क्या चीज़ कि हम लोग को भले इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम गया है, पावर कम गया है, लेकिन जितना पावर पहुंच रहा है उसका तो मैक्सिमम यूज कर ले। तो उसके लिए हम लोग ये भी चाहते हैं क्या चीज़ कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट हो जहाँ पे बेंड हो रहा है वहाँ पे पहुँचना चाहिए, यानी इस पॉइंट पे पहुंचना चाहिए। ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए। लेकिन ऐसा कंडीशन क्या होता है, मिलता नहीं है, जहाँ चल जाता है वाई पे चल जाता है, रहना चाहिए कहाँ पे, वाई डैश पे, इसको वाई डैश नाम दे देते हैं, तो ये वाई डैश पे रहना चाहिए। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कम तो ऑपरेटिंग पॉइंट होता नहीं यहाँ आ जाता है। हम लोग क्या चाहते हैं किस पॉइंट पे ऑपरेट करते रहे, जहाँ पे कर्व बेंड हो रहा है वहाँ पे ऑपरेट करते रहे। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, पावर मैक्सिमम मिलता है। जब उस कंडीशन में पावर हमको जब मैक्सिमम मिलता है तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग को ऑपरेटिंग पॉइंट में क्या करते रहे, वर्क करते रहे, लेकिन मिल नहीं रहा है।
तब देखिए क्या होता है, मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कम कर दिए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, पावर तो ऑलरेडी जो पहुंच रहा है उसके पास, जो सोलर प्लेट के पास जो पावर पहुंच रहा है वो तो कम हो गया है, लेकिन जितना पहुंच रहा है उसमें से तो हम मैक्सिमम यूज करें। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट जो x पे पहुंच गया है, मैक्सिमम मिलने के लिए किस पॉइंट पे रहना चाहिए था, इसके लिए x डैश पे रहना चाहिए था, थोड़ा सा और लाइट वाला इसके लिए y डैश पे रहना चाहिए था, थोड़ा सा और लाइट वाला z डैश पे रहना चाहिए था। जहां भी रहना चाहिए था, किस पॉइंट पे रहना चाहिए था, तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग पॉइंट पे रहना चाहिए था। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस का यूज करते हैं, जिस डिवाइस को कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग डिवाइस। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग डिवाइस, उस डिवाइस क्या काम करता है कि जो ये पोजीशन y पे है, ये जो x पे है, हम लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पर ना रखे कहाँ, जहाँ पर कर्व बेंड कर रहा है, जहाँ पर कर्व मुड़ रहा है, वहाँ पे पॉइंट पहुँच जाए। तो उस पॉइंट पे पहुँचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस का यूज करते हैं जो ऑपरेटिंग पॉइंट को जहाँ पर ऑपरेट एक्चुअल में हो रहा है वहाँ से शिफ्ट करके ट्रैक करके कहाँ कर देता है, इस पॉइंट पे कर देता है जहाँ पे कर्व बेंड हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे कर्व बेंड होता है वहाँ पे क्या मिलता है, पावर मैक्सिमम मिलता है। तो यानी कि उस पॉइंट को क्या करता है, जहाँ पे कर्व बेंड हो रहा होता है, जैसे कि इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे कर्व बेंड हो रहा है तो इस पॉइंट को पहुँचा देता है। जैसे कि इस पॉइंट का नाम दे दिए हम लोग क्या, x डैश, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग x डैश। तो क्या करता है वो x डैश पे ला करके पॉइंट को क्या कहता है, ला देता है, और इस पॉइंट पे लाने के बाद क्या होता है, हमको पावर क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तब उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग डिवाइस। यानी कि सीधा सीधी क्या है, तो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग डिवाइस क्या है, एक तरह का डिवाइस है जो क्या काम करता है, जो एक्चुअल ऑपरेटिंग पॉइंट है उस ऑपरेटिंग पॉइंट से ला करके कहाँ पे शिफ्ट कर देता है, तो मैक्सिमम पावर पॉइंट पे ट्रैकिंग, जहाँ पे मैक्सिमम पावर पॉइंट मिलता है, इसको मैक्सिमम पावर पॉइंट ही कहेंगे, इसको भी हम मैक्सिमम पावर पॉइंट कह रहे थे। तो इसके लिए मैक्सिमम पावर पॉइंट होगा, इसके लिए मैक्सिमम पावर पॉइंट होगा, अलग अलग इंटेंसिटी पे अलग अलग मैक्सिमम पावर पॉइंट मिलेगा। तो मैं उस मैक्सिमम पावर पॉइंट पे क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। उसी डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, MPPT डिवाइस, मतलब कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग डिवाइस। एक काम कैसे करता है, तो देखिए मैक्सिमम पावर मिलने के कंडीशन में आप लोग पढ़े होंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम। इसमें क्या पढ़े होंगे आप लोग कि जो इंटरनल इम्पीडेंस होता है वो एक्सटर्नल इम्पीडेंस के बराबर कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पावर आपको मैक्सिमम मिलता है। अब उस कंडीशन में जैसे आपको पावर मैक्सिमम चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या काम करते हैं ना, कि जो डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं डिवाइस का नहीं, जो बाहर का जो रेजिस्टेंस, जो लोड का रेजिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, 100 है। लोड जो लगाए हैं उस लोड का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 100 ओम है, और अंदर जो सोलर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग कहेंगे, तो वो बहुत कम होगा, मान लेते हैं कितना है, 20 है। 20 ओम जो है अंदर का रेजिस्टेंस है, और बाहर का रेजिस्टेंस कितना है, 100 है। तो हमको क्या करना है, मैक्सिमम पावर लाना है, तो या तो इसको बढ़ा दे, यानी कि सोलर वाला का जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ा दे, या तो लोड का रेजिस्टेंस घटा दे। तो लोड का जो रेजिस्टेंस हम लोग घटाएंगे, क्या करेंगे, बॉल को खोल के रख देंगे, तो फैन को एक बंद कर देंगे कि हमको मैक्सिमम पावर मिले। ऐसा तो हम लोग करेंगे नहीं। और बार बार हम लोग कितना मेजर करते हैं कि अब इस साल का लाइट कितना हुआ है, तो मैक्सिमम पावर मिलने के लिए इसको खोल दो, ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या काम करते हैं कि लोड तो 100 का 100 रखते हैं, इसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस बढ़ाने के लिए ही यही रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और जैसे कि इसको 80 बढ़ा देगा, 80 ओम और बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी 100 हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी 100 हो जाएगा। उस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम पावर हमको मिलता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे इम्पीडेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग, यानी कि इम्पीडेंस मैचिंग करते हैं और इम्पीडेंस को मैच करवाते हैं, और इसी डिवाइस का यूज करते हैं जिससे रेजिस्टेंस को क्या करता है, बढ़ा करके उसके पॉइंट पे शिफ्ट। अब जहाँ पे मैक्सिमम पावर मिलेगा, मैक्सिमम पावर मिलने का कंडीशन क्या हो गया, इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, मतलब जहाँ पे कर्व बेंड हो रहा है उस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, उस पॉइंट पे हम जनरली क्या करने लगते हैं, यूज करने लगते हैं। इसी डिवाइस को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग डिवाइस, जो क्या करता है, इम्पीडेंस मैचिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यहाँ तक आई होप समझ में आपको आ गया होगा क्लियरली, और बाकी जो भी दिक्कत होगा आप ऑनलाइन डॉट क्लास में आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। थैंक यू।